जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, हम लोग प्रैक्टिस सेट, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जो KVS हो, NVS हो, चाहे TGT चाहे PGT हो, कोई भी आगामी परीक्षाएँ हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, उसे ज्वाइन कर लें। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ और उसे टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में भी उपलब्ध करा देता हूँ, जिससे आप लोग अपनी स्थिति को स्वयं जांच करें। और PDF इस सॉल्व दे देता हूँ, जिससे आप लोग उसको जांचें कि कितना हमारा सही हो रहा। और हमें घबराना नहीं है प्रैक्टिस सेट से कि हमारा कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। बस आप लोग लगे रहिए, आप लोगों को ज़रूर बढ़ेगा। और सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों हम लोग शुरू करते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें मित्रों। आप लोगों से बहुत उम्मीद है मैं, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूं। कि जी हाँ मित्रों, ये राजनीति ब्रजभाषा, जी हाँ मित्रों प्रथम क्वेश्चन है, राजनीति ब्रजभाषा गद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना है। जी हाँ, सितारे हिंद की, लल्लू लाल की, सदा सुखलाल नियाज की, जसवंत सिंह। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जो B है। जी हाँ मित्रों, लल्लू लाल। जी हाँ, लल्लू लाल जी इसके हैं। अजय शिशु प्रसाद, सितारे हिंद, इनका भी योगदान रहा है। लेकिन हम लोग आगे से बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मित्रों, इसमें पूछा है घोष स्पर्श कंठ अल्प प्राण व्यंजन है। जी हाँ मित्रों, अल्प प्राण जानते हैं, एक घोष या सघोष होता है, दूसरा घोष और अघोष है इसमें। और पूछा अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण भी एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण होते 24 ऊष्म महाप्राण जी, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण। और ऊष्म आप जानते हैं बड़ा सा खट्टी सा है, छोटा सा आम भाषा में कहें तो। इसमें पूछा है जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मित्रों वो C है। जी हाँ मित्रों, C। कंठ भी पूछा है ना, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंटा, उपमदनीय नाम ओष्ठा। मैंने चारों का डिस्क्रिप्शन व्याख्या भी कर दिया, जो आप लोगों को उचित रहता है मैं उसको व्याख्या भी कर देता हूँ। और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नामा पंक्ति है कि किसकी है, केशवदास की, तुलसीदास की, कबीर की, सूरदास की। जी हाँ मित्रों, इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं वो रीतकालीन कवि केशवदास। जी हाँ, केशवदास हैं। और तुलसीदास की रचना की बात करें तो रामचरितमानस इनकी रचना है। और जन्म की बात करें 1532 और 1623 में है। सूरदास जी इन्हें ये भी कृष्ण भक्ति कवि वत्सल रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। कबीर की भी जानते हैं आप लोग, साखी शबद रमैनी हैं। और इनके शिष्य का नाम कबीर के धर्मदास था। जी हाँ मित्रों, तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कवियों में क्या, कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत कृति है, बहुत अच्छी कृति है। जी हाँ मित्रों, कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत, ये किसकी कृति, डॉक्टर नगेंद्र की, धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर और धर्मवीर भारती वो अलग हैं। हरिवंश राय बच्चन, शांति जोशी। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन C है। जी हाँ मित्रों, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला रोमांसवादी कविताओं को करने वाले, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। और अमिताभ बच्चन के क्या पिता थे ना। और हरिवंश राय बच्चन के अगर पिता की बात करें तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और इनका जन्म जो अगर बात करें कटघर में हुआ था, इलाहाबाद के कटघर में ही। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए पंक्ति हैं। जी हाँ, किसकी पंक्ति है, ऑप्शन है सूरदास, कबीर जी, तुलसी दी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्त उपासक सूरदास जी की है। जी हाँ मित्रों, सूरदास की है पंक्तियाँ। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तनी बहुत से मित्रों से हमारी गलत हो जाती है, तो हम लोग शुद्ध वर्तनी को भी देख लेते हैं। कैलाश है या कैलाश है, कैलाश है या कैलाश या कैलाश। तो इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कैलाश। बहुत से मित्र हमारे ए ऑप्शन को सही करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। शुद्ध शब्द है क्यारी है, क्यारी है, क्यारी है, कियारी है।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मित्रों, वो ऑप्शन जो सी है क्यारी, ये सही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो इसका जो है 7 है, 4 है, 3 है या 8 है। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो 4 है। अगर सप्तक की बात करें तो 1943, 1951, 59 और 79। जी हाँ, 4 सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि मिस्र बंधु नहीं है। जी हाँ मित्रों, मिस्र बंधु नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग 9 का जो दे रहे हैं कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। जी हाँ, गणेश श्याम सुखदेव मिश्र बंध विनोद नाम से किताब हिंदी साहित्य की किताब भी लिखे थे, जिसमें 4591 कवि थे, लगभग 5000। और प्रथम 3 भाग 1913-34 और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसे बहुत अच्छी बुक है ये। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो उच्चारण के आधार पर ई है। जी हाँ मित्रों, कंठ है, तालव्य है या मूर्धन्य है या दंत है। इसका जैसे आप लोग पढ़े होंगे, अगर ग्रामर में जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आप लोग दूंगा, और मेरी पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है ग्रामर की वीडियो, तो आप लोग जरूर उसमें देखें, तो उसमें भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ई का उच्चारण स्थान माना है तो इचु ऐसा नाम तालु। जी, इचु ऐसा नाम तालु या तालव्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तालव्य हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तालव्य। आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 कट गया है तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जनता पत्रिका के संपादक हैं। जी हाँ, रघुनंदन साहा, भीमराव अम्बेडकर, मोहनदास नेमी सराय, जयप्रकाश कदम। जी हाँ मित्रों, तो इसका सही उत्तर होगा जनता समता पत्रिका थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। जी हाँ मित्रों, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका थी। आगे हम लोग देख लेते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, सूरीनाम में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग दे रहे हैं अगर, तो इसका भारत हो जाएगा, भारत में हुआ था। इसने पूछा है पुल्लिंग। जी हाँ मित्रों, पुल्लिंग शब्द है अदालत है, अविदा है, मिठास है, मिठास तो भाववाचक संज्ञा भी हो जाएगी, शुक्र है। तो 14 का जो है सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं वो शुक्र हो जाए, 14 का डी। जी हाँ मित्रों, आप लोग सही दे रहे हैं, एकदम शुक्र हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। महात्मा बुद्ध रुक गए। जी हाँ, इसने पूछा क्रिया। क्रिया 2 होती है, सकर्मक अकर्मक मुख्यतः। तो इसने पूछा है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, एकदम बिल्कुल आप सही दे रहे हैं, तो वो अकर्मक। अकर्मक का अर्थ होता है जहाँ कर्म ना हो, कर्म ना हो। असकर्मक जहाँ कर्म रहित होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम था? सुदर्शन जी का, जगन्नाथ प्रसाद का, शिव प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का। तो 16 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सुदर्शन। जी हाँ मित्रों, सुदर्शन जी का बद्रीनाथ भट्ट नाम था। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। बहुवचन शब्द है। जी हाँ, दाम है, नारी है, चोर है या मुनि है। तो 17 का जो सही उत्तर है मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दाम। जी हाँ मित्रों, दाम हो जाएगा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था, पुनः पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों को। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, भट्ट नायक ने, भट्ट लोलट ने। तो 18 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भट्ट नायक का। भुक्ति अभोगवाद भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद है। जी हाँ मित्रों, उत्पत्तिवाद। भरत मुनि की जो इनका जो इन्होंने 8 रस को ही माना है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। मलाई शब्द है अरबी भाषा का या फारसी भाषा का या संकर शब्द या देशा शब्द।
तो 19 का जो सही उत्तर है ये फारसी भाषा का है। जी हाँ मित्रों, फारसी। देशज शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता ना लगे। संकर शब्द वो होते हैं जैसे रेल गाड़ी। तो जो जैसे अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को जो मिश्रित होता हो संकर शब्द होते हैं। बाटल शब्द, जी हाँ मित्रों, बाटल शब्द है अरबी, फारसी, अंग्रेजी या तुर्की भाषा का। तो सही उत्तर जो आप लोग दे रहे हैं वो अंग्रेजी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अंग्रेजी है। देखिए आ गया आप लोगों का सिद्धांत अभी मैं बताया था। भट्टनायक का दार्शनिक मत है। जी हाँ मित्रों, भट्टनायक का दार्शनिक जो मत है भट्टनायक का, तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है मीमांसा है, न्याय है या शैव है या सांख्य है। तो 21 का जो सही उत्तर मित्रों है वो हो जाएगा सांख्य दर्शन। जी हाँ, सांख्य। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य है मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। सर्वप्रथम आप लोग जान लीजिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ मित्रों, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 का, तो सही उत्तर जो होगा वो साधारण वाक्य होगा। जो संयुक्त वाक्य और परंतु लेकिन से जोड़ा जाता है ये शब्द उसमें जरूर मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो पंक्ति में अलंकार है। जी हाँ मित्रों, वित्त अनुप्रास, लटा अनुप्रास, रूपक अलंकार या अंत्य अनुप्रास। 23 का जो सही उत्तर है मित्रों वो हो जाएगा अंत्यानुप्रास। जी हाँ मित्रों, अंत्यानुप्रास। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। रूपक का जो अर्थ होता है इसे जहाँ अभेद होता है। लटा में जो लटा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पूरी की पूरी पंक्ति दोहरा दी जाती है। कर किसका पर्याय है? जी हाँ मित्रों, इच्छा का, कंज का, मयूख का, अनूठा का। आज आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कर माने हाथ भी होता है, सोड़ भी होता है, अनेकार्थी शब्दों में अगर आप लोग लेंगे तो इसका जो सही उत्तर है इसमें वो मयूख हो जाएगा। जी हाँ, मयूख। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं या रामानुजाचार्य जी हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य जी हैं। जी हाँ, रामानुजाचार्य जी हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत ये शंकराचार्य जी का है, अद्वैतवाद। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। संत किसका पर्याय है? तापस का, शांत का, राव का, वात का। 26 का जो सही उत्तर होगा तापस होगा। जी हाँ मित्रों, तापस। इसका होगा तापस, तापस होगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। पंक्ति में अलंकार है। जी हाँ, विरोधाभास, विभावना, असंगत, अन्योक्ति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। तो इसमें हो जाएगा नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। जो अलंकार है वो विभावना हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, विभावना अलंकार हो जाएगा। अंक का अर्थ है मित्रों, अंक का अर्थ क्या है? भाग्य है, आत्मा है, अन्न है, सेवर है। तो अंक माने गोद भी होता है अनेकार्थी शब्दों अगर हम लोग जाने तो इसमें जो सही उत्तर इसका होगा इसमें भाग्य होगा। जी हाँ, भाग्य। डायन कहानी संग्रह है। जी हाँ, घनानंद माधव मुक्तिबोध जी का, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, रमेश चंद्र शाह, खिस्सा गुलाम, इनका जी उपन्यास है। भीष्म साहनी के तमस है। तो इसमें पूछा है सतह से उठता पानी, मुक्तिबोध जी की कहानी है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो डायन का भीष्म साहनी जी हो जाएंगे। जी हाँ, इनके बड़े भाई का नाम बलराज साहनी है जो एक फिल्मकार थे भीम साहनी के। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। तत्सम शब्द। जी हाँ मित्रों, तद्भव और तत्सम 2 शब्द होते हैं। तो इसमें पूछा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नेवला है, नयन है, नाक है, कंदूक है। जी हाँ मित्रों, 30 का जो सही उत्तर होगा वो कंदूक, कंदूक होगा। जी हाँ मित्रों, कंदूक।
आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। पुल्लिंग शब्द है, जी हाँ, रेणु, वस्तु, मेरु, रज्जु। तो 31 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मेरु। जी हाँ मित्रों, मेरु। ठाकुर संवाद कहानी है, जी हाँ, भीष्म सेन त्यागी, विजय मोहन सिंह की, सतीश जमाली की। आगे ऑप्शन इधर होगा एक, सेवाराम यात्री जी की। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा सी। जी हाँ मित्रों, सी सतीश जमाली जी की है। जी हाँ मित्रों, सतीश जमाली जी की है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव, इसी प्रकार 8 प्रकार के कारक हैं। तो हम लोग 33 का जो देख रहे हैं उसमें हो जाएगा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। सोहन ने कुत्ते को मारा, कर्म कर रहा है ना, तो कर्म कारक हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। अपराधिनी रचना है, जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट अपराधिनी रचना है। किसड़ा सोबती जी की, कमला चौधरी जी की, शिवानी, जी हाँ, या प्रेमचंद जी की। तो 34 का जो सही उत्तर है शिवानी जी की। जी हाँ, ये भी लेखिका थी शिवानी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। अब्बू ने कहा था किसकी रचना है? चंद्रकांता, किसड़ा सोबती, मैत्री पुष्पा या मालती जोशी। तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो चंद्रकांता हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, चंद्रकांता हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं, वाक्य में है क्या? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या व्यक्तिवाचक है? भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं, तो 36 का जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जी हाँ, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण वो होता है किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चले हैं मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं। कविता प्रवेश की पुकार, बहुत अच्छी पंक्ति है। कविता प्रवेश की पुकार है, लिखा है प्रेमचंद ने, पंत ने, निराला ने, शुक्ल ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा 37 का, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बहुत अच्छा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। जी हाँ मित्रों, सिंदूरी लाल होते हैं। तो इसमें पूछा विशेषण है या पर विशेषण है या क्रिया विशेषण है या अव्यय है। तो 38 का जो सही होगा मित्रों, 38 का वो होगा 38 नंबर का ए। जी हाँ, विशेषण। पर विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। इसमें लाल शब्द पूछा है तो विशेषण हो जाएगा। क्योंकि समय एक शब्द है, कृति है। क्योंकि समय एक शब्द है, कृति है। नामवर सिंह की, रमेश कुंतल मेघ जी की, रामविलास शर्मा जी की, शिवदान सिंह चौहान जी की। तो 39 का जो सही उत्तर होगा मित्रों, रमेश कुंतल मेघ। जी हाँ मित्रों, रमेश कुंतल मेघ जी हैं। अगर रामविलास शर्मा की बात करें तो ये मार्क्सवादी आलोचक थे। शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो लक्ष्मीपुराण की रचना जो रिपोर्टाज की शुरुआत होती है इससे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। राधा ने पत्र लिखा में वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें दिया भी हुआ है। कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर 40 का हम लोग 40 नंबर ए हो जाएगा, कर्तवाच्य। आगे हम लोग देख लेते हैं। पूर्ण विराम है। जी हाँ मित्रों, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। पूर्ण विराम, ये चिन्ह भी पूछ लेता है आप लोगों को 41 नंबर का। तो हो जाएगा इसका जो डी है ऑप्शन। आगे हम लोग देखते हैं। कोश का अर्थ है, एक कोश का अर्थ ये होता है कोश। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, शब्द संग्रह है, खजाना है, आग है या गढ़ है।
तो 42 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यहाँ खजाना। जी हाँ मित्रों, खजाना। आज मित्रों हम लोगों ने 42 क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप लोगों को ये बहुत बेनिफिट लाभ देगा। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि अपने सभी साथी मित्रों से कि ये जो मित्र हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और नई नई वीडियो में हमेशा आप लोगों को कलेक्ट करके देता रहूँगा, नए नए क्वेश्चन दूंगा। आप लोग देख रहे हैं परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है व्यू तो उससे घबराना नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को व्यू बढ़ेगा। तो सभी मित्रों को मैं राधे राधे जय श्री कृष्णा कहना चाहूँगा। और जी हाँ, सभी मित्रों को राधे राधे जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।